हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। डेट आप लिखेंगे बच्चों इस वर्कशीट की 6 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आप सब बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक, कि किस प्रकार जो अंग्रेज थे वो व्यापार करने आए थे, उन्होंने पूरा साम्राज्य ले लिया था। यह हमारे चैप्टर का नाम है और इसमें हम पढ़ेंगे उपविषय हमारा व्यापार से युद्धों तक, कि वो किस प्रकार व्यापार करने आए थे और युद्ध तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक कमज़ोर हो गया था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली राजा था। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मुगल शासक था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रियायतें दी जाती थी उन्होंने उसको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि व्यापार के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, नजराने, मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया और जो वो सिक्के डालते थे अंग्रेज वो भी बना कर दिया और जो वो अपने व्यापार करने के आसपास जो किले बनाते थे वो भी बंगाल के नवाब ने मना कर दिया उसको। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, तो ये बताया गया कि 1756 में जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने थे और कंपनी को उनकी ताकत से ब्याह था। वो क्या थे, सिराजुद्दौला बहुत ही शक्तिशाली नवाब थे। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने का हुक्म दिया। तो सिराजुद्दौला क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली नवाब थे। उन्होंने क्या कहा कंपनी को कि वो हमारे राजनीतिक, मतलब जो भी हमारे भारत के जो मामले थे, राजनीतिक मामले, उसको उन्होंने मना कर दिया कि आप उसमें बीच में ना बोलें और टैक्स अदा करने को कहा। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। तो यही कहा गया कि जो नवाब थे उन्होंने क्या मांगा, उनसे कंपनी से टैक्स मांगा, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, उन्होंने जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और कोलकाता की तरफ वो आगे बढ़े जो कि अंग्रेज़ों ने पहले से ही कब्जा कर लिया था, तो वो अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़े। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। अब क्या युद्ध करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपने सेनाओं को रवाना किया और उनको नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नाराज थे। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने में प्लाश के फूलों के कारण पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, प्लाश के फूल पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया। उनकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था। ठीक है, मीर जाफ़र के कारण सिराजुद्दौला हार गया था और जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। तो मीर जाफ़र जो थे सेनापति उसको नवाब बना दिया गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम का नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। ठीक है, मीर जाफ़र के बाद बच्चे मीर कासिम को बनाया गया यहाँ पे। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। तो मीर कासिम बना, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र को बना दिया। ठीक है, और उसकी मृत्यु के बाद, मतलब मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो 1765 में जो मुग़ल बादशाह बने उसने क्या किया, अंग्रेज़ों को कह दिया कि आप ही बंगाल की दीवानी, यानी कि जो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी को ही दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी और कंपनी जो है वो नवाब बन बैठी। ठीक है, आप देखते क्वेश्चन आंसर। दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं, दीवानी अधिकार हमारा क्या मतलब है यहाँ पे, तो इसमें आप लिखें भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों। ठीक है, तो जो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं दीवानी अधिकार। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था या प्लासी युद्ध के क्या करते हैं। तो आपको इन दोनों में इसको ये क्वेश्चन करना है, हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखते हैं बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था।
तो आंसर देखते हैं बच्चों इसका हम। तो आंसर आप लिखेंगे बच्चों, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ये। सेकंड आप लिखेंगे व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है सिक्के ढालने और किलाबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। रोकना, इसको आप रोक दिया कि मतलब क्या कहते हैं, रोकना, रोकना कहते हैं, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, तो ये रोकना, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। साथ ही काट देंगे आप इसको, थर्ड कर देंगे। थर्ड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका इधर, ये आपका थर्ड पॉइंट। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना कर लेंगे इसको। मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको यहाँ पे। तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ये आपके पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप पॉइंट की फॉर्म में 1 2 3 करके लिख देंगे। और रोक दिया की जगह आप क्या कहते हैं, रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। आंसर देखते हैं इसका हम। आंसर लिखेंगे इसका सेकंड के बी पार्ट का, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संबंधों में तनाव ही प्लासी के युद्ध का कारण बना। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो दूसरा पार्ट है या बी क्वेश्चन का बी पार्ट का, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो सिराजुद्दौला की मुख्य हार का, उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिल गया था, वही उसकी हार का मुख्य कारण था। तो लिखिएगा आप इसमें, उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का हम। कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। तो इसका आंसर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1764 में, यहाँ पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुणे मीर जाफर को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की नवाबी, ये काट देना आप थोड़ा सा ना, दे दी, और इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। आपका लास्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।